हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या परिभाषाओं को कंप्लीट करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारी पहली परिभाषा रहेगी आणविक कक्षक क्या होता है, आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, बंदी आणविक कक्षक क्या होता है, विपरीत बंदी आणविक कक्षक क्या होता है ना, वंद कोटि या वंद क्रम क्या होता है, आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतने टॉपिक कंप्लीट करेंगे, है ना, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। यदि ये टॉपिक आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे आपको, है ना, वीओटी सिद्धांत, एमओटी सिद्धांत, ये सिद्धांत फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनको बहुत जरूरी है जानना। तो आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आणविक कक्षक की कि ये आणविक कक्षक क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें बता दो आणविक का मतलब क्या होता है। आणविक का मतलब अणु होता है। ठीक है, आणविक का मतलब क्या होता है, अणु। और अणु क्या होता है, जैसे H2 हुआ, है ना, N2 हुआ, I2 हुआ, F2 हुआ, ये सब क्या है, अणु है। अणु क्या, परमाणु से जब परमाणु, एक से ज्यादा परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है ना। तो ये है आणविक कक्षक, मतलब अणुओं का जो कक्षक होगा वो आणविक कक्षक होगा। ये तो हमारी सरलतम परिभाषा है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट परिभाषा को समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं परमाणु कक्षक के बारे में बता दे रहा हूं। परमाणु कक्षक क्या है वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, परमाणुओं के कक्षक को परमाणु कक्षक बोलेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है उस चीज को समझना हमें जरूरी है ना। तो समझो, पहले देखो, आपको पता है ये हाइड्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु है, आयोडीन परमाणु है। ठीक है, तो ये परमाणु है, तो इस परमाणु की संरचना को बनाए तो परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये यहाँ पर नाभिक होता है और ये इसकी कक्षाएं होती हैं। तो ये परमाणु कुछ इस टाइप का होता है, जैसे हाइड्रोजन का बना लो या नाइट्रोजन का बना लो या आयोडीन का बना लो, किसी का ही बना लो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है परमाणु कक्षक की, इसको सुनो, है ना। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। देखो, आपको तो निश्चित तौर पे पता है कि इस जो नाभिक है, इसके नाभिक के चारों ओर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक। क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक। तो सीधी सी बात, नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक, है ना। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का क्षेत्रफल परमाणु कक्षक कहलाता है। क्लियर है कहानी, इतना क्लियर है। ठीक है, अब परमाणु कक्षक हमने समझ लिया, अब हम आणविक कक्षक पे आ जाते हैं। तो देखो, आणविक कक्षक में तो एक से ज्यादा परमाणु होते हैं ना। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसके परमाणु, जो ये परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु कक्षक। और इसके नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या कहलाएगा, परमाणु कक्षक। अब परमाणु से मिलकर क्या बना, अणु मिला। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो साहब इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, अणु में उपस्थित, ये अणु है, इस अणु में कितने परमाणु, दो उपस्थित है ना। तो अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है आणविक कक्षक। समझ में आपको आया, प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर का क्षेत्रफल आणविक कक्षक कहलाता है। तो मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल और इसके चारों ओर का क्षेत्रफल टोटली क्या कहलाएगा, आणविक कक्षक, है ना। और यदि इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, तो वो क्या कहलाएगा, परमाणविक कक्षक। समझ में आपको आया। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ये I2 है, I2 में कितने परमाणु हैं, दो, I और I, है ना। तो दोनों I के परमाणु के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा वो आणविक कक्षक कहलाएगा। ये जैसे F2 है, तो F2 के दोनों परमाणुओं के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा हमारा आणविक कक्षक, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के चारों ओर का क्षेत्रफल
जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है आणविक कक्षक कहलाता है। एक बात और, अब देखो परमाणु दोस्तों, एक बात है परमाणु एक ही होता है, तो परमाणु में जो केंद्र होता है वो एक होता है, तो हम ये कह सकते हैं परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होता है। क्या? एक केंद्रीय होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आणविक कक्षक है वो एक केंद्रीय नहीं होता, वो बहुकेंद्रीय होता है। कैसे? मान के चलो H2 में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, तो इसके कितने केंद्र बने? एक ये और एक ये, तो ये द्विकेंद्रीय हो गया। अब 3 परमाणु हो किसी में तो त्रिकेंद्रीय हो जाएगा, 4 हो तो 4 चतुर्केंद्रीय हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आणविक कक्षक होता है वो बहुकेंद्रीय होता है ना, वो बहुकेंद्रीय होता है। इज द क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आई होप आप समझ गए होगी। अब दोस्तों मैं आणविक कक्षकों के प्रकार बताता हूं। आणविक कक्षक 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, जो आणविक कक्षक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला है बंधी आणविक कक्षक और दूसरा है हमारा विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ये बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक क्या होता है उस चीज को समझ लो, है ना। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में इन दोनों ने सहयोग किया और H2 का निर्माण किया, H2 का निर्माण किया, है ना। तो आणविक बंधी हम आणविक कक्षक की परिभाषा निकाल रहे हैं, है ना, तो समझना। तो देखो ये क्या है? संयोग करने वाले परमाणु हैं। ये क्या है? संयोग करने वाले परमाणु हैं। और ये बनने वाला परमाणु, सॉरी ये बनने वाला क्या है? अणु है, क्योंकि ये तो अणु है, अणु के रूप में है और ये परमाणु के रूप में, ठीक है। तो इनके जो कक्षक होंगे वो सहयोग करने वाले कक्षक कहलाएंगे और ये जो है वो बना बनाया कक्षक होगा, मतलब बनने वाला कक्षक कहलाएगा। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, तो क्या होता है, यदि बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा, मैंने क्या बोला, यदि बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा मतलब इसकी ऊर्जा सहयोग करने वाले कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, मतलब यदि इसकी ऊर्जा सहयोग करने वाले कक्षकों की या परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, तो ये जो हमारा आणविक कक्षक है, ये आणविक कक्षक हमारा कहलाएगा बंधी आणविक कक्षक। क्या बोला मैंने? यदि संयोग करने वाले आणविक कक्षक की, सॉरी, यदि बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, मतलब इसकी ऊर्जा इनसे कम होती है, तो ये जो कक्षक है ना, इसका जो कक्षक है वो बंधी आणविक कक्षक कहलाएगा। और यदि बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, देखो अब यहां तो कम होने पर बंधी आणविक कक्षक होता है, और यदि इसकी ऊर्जा इनकी ऊर्जा से अधिक होती है तो वो कहलाएगा हमारा विपरीत बंधी आणविक कक्षक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, देख लो। यदि बनने वाले कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है तो उसे बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। मतलब यदि इसकी ऊर्जा इनकी ऊर्जा से कम है तो ये बंधी आणविक कक्षक कहलाएगा। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या कहलाएगा? बंधी आणविक कक्षक। और जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि बनने वाले कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है, मतलब अधिक होती है, अधिक होती है, मतलब इसका ये है कि जैसे H और H आपस में मिलकर क्या बना रहा है? H2 बना रहा है। मतलब इसकी ऊर्जा यदि इनकी ऊर्जाओं से अधिक होगी, क्या होगी? अधिक होगी, तो ये क्या कहलाएगा? विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इधर, जो बंधी आणविक कक्षक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। ये मान लो पहला पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा और पाई। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको हम सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं। बंधी आणविक कक्षक को हम सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? ठीक है। और दोस्तों जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक होता है इसको हम व्यक्त करते हैं सिग्मा स्टार
और पाई स्टार। इन चीजों को याद रखना है ना। बंदी आणविक कक्षक को सिग्मा और पाई से, और विपरीत बंदी आणविक कक्षक होता है इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से व्यक्त करते हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है, अब देखो आगे। आपको पता है ये क्या है? बंदी आणविक कक्षक है ना, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, और यहां पर यदि इसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है तो ये क्या है? विपरीत बंदी आणविक कक्षक। यार भाई, आणविक कक्षक है, क्या आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं होते? बोलो, नहीं होते क्या? होते हैं ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते तो परमाणु से मिलकर अणु बना, तो अणु में क्यों नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल होंगे, है ना। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ये है कि जो बंदी आणविक कक्षक होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम Nb से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? Nb से व्यक्त करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Nb से व्यक्त करते हैं। इस चीज को भी आपको मोस्टली याद रखना है कि इसको हम Nb से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसको Nb से क्यों व्यक्त करते हैं तो बिल्कुल मैं उस चीज को भी बता रहा हूं। देखो Nb से क्यों व्यक्त करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो संख्या का नंबर हो जाएगा। संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। तो नंबर का क्या हो गया? N। नंबर का क्या हो गया? N। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? बंदी इलेक्ट्रॉन है ना। तो बंदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग, है ना। तो नंबर का N और बॉन्डिंग का क्या हो गया? B, इसलिए हम बोलते हैं इसको Nb। तो ध्यान रखना, बंदी आणविक कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? Nb से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट पॉइंट आप बना लेना। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट सुनो, है ना। थर्ड पॉइंट ये है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन को Na से व्यक्त करते। किससे व्यक्त करते हैं? Na से व्यक्त करते हैं। अब भाई Na से क्यों व्यक्त करते हैं? तो देखो संख्या का N तो हो गई, संख्या फॉर नंबर, है ना, नंबर का N, और इन विपरीत बंदी को हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग का क्या आ गया? A आ गया। एंटी बॉन्डिंग का A, और संख्या का क्या आ गया? N, है ना। तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? Na से व्यक्त करते हैं, और इसको किससे व्यक्त करते हैं? Nb से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ जाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनको नहीं समझोगे तो आगे हम MOT सिद्धांत जो ऊर्जा आरेख समझेंगे उसको आप नहीं समझ पाओगे। अब दोस्तों जो आणविक कक्षक होता है उस आणविक कक्षक का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे। दोस्तों अब हम आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम समझते हैं कि इसका क्रम क्या होता है। तो पहले तो दोस्तों आपको ये पता है कि जो परमाणु कक्षक होते हैं, इन परमाणु कक्षक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों परमाणु कक्षक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम आप-बाहु के नियम अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं? आप-बाहु के नियम अनुसार। तो दोस्तों सेम आप-बाहु के नियम अनुसार ही ये होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। वो क्या है उसको समझो। देखो जैसे मान के चलो परमाणु कक्षक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मान के चलते हैं हमें पोटेशियम का करना है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। या फिर मान के चलो हमें नियोन का ही करना है। किसका करना है? नियोन का। तो नियोन में कितने होते हैं? 18 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? नो है 10 होता है। इसका कितना होता है? 10। इसका करना है ना, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, है ना, 2p6, है ना, 2 4 और 6 10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ये आप-बाहु के नियम अनुसार हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम इस परमाणु को, जो परमाणु है, इस परमाणु को अणु में ले जाएं, है ना, तो अणु में अगर हमें ले जाना है तो एक नियॉन और मिलाना पड़ेगा। जब एक नियॉन और मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? Ne2। तो एक नियॉन का ये हो गया तो दूसरे नियॉन का भी तो 1s2 2s2 2p6 होगा, है ना। तो एक नियॉन का परमाणु का ऐसे होगा तो अणु का कितने? देखो परमाणु में एक 1 2 3 आ रहा है, तो इसी के अणु में कितने आएंगे? 6 आएंगे, है ना, आएंगे ना। तो दोस्तों बस
यही चीज आप समझ जाना, बस हो गया। जैसे मान के चलो आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपबाहु नियम के अनुसार ही होता है, लेकिन जितना जो परमाणु का होता है उससे डबल अणु का होता है, उससे डबल किसका होता है, अणु का होता है। तो इसमें दोस्तों एक का तो सिग्मा में चलता है और दूसरा मतलब एक का तो सिग्मा और पाई में चलता है और दूसरे का चलता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार में चलता है ना। तो 2 और 2 4, जैसे मान के चलो इसके 2 हैं तो 2 इसके मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जैसे मान के चलो इसके 3 हैं, है ना, तो 3 फिर इसके मिल जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसमें याद रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो आणविक कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो इस टाइप से होता है। देखो पहले सिग्मा भराएगा 1 का और फिर सिग्मा स्टार भराएगा, है ना। तो मैंने बताया था ना, पहले सिग्मा वाला भराता है, सिग्मा का जुड़ता है, फिर सिग्मा स्टार का जुड़ता है, पाई का जुड़ता है, पाई स्टार का जुड़ता है ना। तो जैसे मान के चलो जैसे 1s स्क्वायर इसका है, तो ये जो 1s स्क्वायर है वो 2 बार लिखाएगा। कितनी बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा। एक बार सिग्मा में लिखाएगा और दूसरी बार सिग्मा स्टार में लिखाएगा। उसी प्रकार जो 2s स्क्वायर है वो भी कितनी बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा, है ना। एक बार ये और एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये वाला सिग्मा में लिखा रहा है तो ये सिग्मा स्टार में लिखाएगा, ये पाई में लिखा रहा है तो ये पाई स्टार में लिखाएगा, ठीक है। तो देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px। मतलब देखो जो p होता है, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं, लेकिन इन तीनों कक्षकों के नाम अलग अलग हैं। ये x है, ये y है और ये z है। ये टोटल क्या है, p है। तो ये जो हो गया वो px हो गया, ये हो गया py हो गया और ये हो गया pz। तो इसमें पूरा एक ही बार में भरा जाता है, लेकिन जो इसमें है ना वो अलग अलग भराते हैं, ठीक है। तो पाई 2px स्क्वायर, पाई 2py स्क्वायर, है ना, सिग्मा 2pz स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो p का जो z है वो सिग्मा में भराता है, ठीक है। अब ये हमने भर दिए, अब इन्हीं को हम स्टार में भरेंगे, है ना। पाई स्टार 2px स्क्वायर, पाई स्टार 2py स्क्वायर और पाई स्टार 2pz स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाइप से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है, ये चीज आपको नहीं पता है तो आगे आपका जो ऊर्जा आरेख है वो आप नहीं कर पाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें आपको ये तो पता ही है कि सिग्मा और जो पाई है वो क्या है, बंदी आणविक कक्षक, और सिग्मा स्टार और ये पाई स्टार है, ये क्या है, विपरीत बंदी आणविक कक्षक, है ना। तो यदि ध्यान रखना, यदि कोई पूछ ले कि बंदी आणविक कक्षक है तो क्या है, तो आप बता देना सिग्मा और पाई, और विपरीत बंदी क्या है तो बता देना सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो ये चीज आप याद रखना, इन चीजों को तो मैंने समझाने के लिए यूज किया है। तो आई होप दोस्तों की ये चीज समझ में आपको आई होगी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बंद क्रम, बंद कोटि, या फिर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बैंड ऑर्डर। शॉर्ट फॉर्म इसका है BO। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। बंदी आणविक कक्षक होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं बंदी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन, और इसको हम Nb से व्यक्त करते हैं। और जो विपरीत बंदी होता है ना, और विपरीत बंदी आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम Na से व्यक्त करते हैं। इतना चीज आपको पता है ना। तो आप इसकी परिभाषा सुनिए बंद क्रम या बंद कोटि की। तो क्या है परिभाषा, बंदी एवं विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, क्या बोला मैंने, बंदी एवं विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उस संख्या के अंतर, उस संख्या के अंतर का आधा, और संख्या के अंतर का आधा जो होता है वो बंद क्रम या बंद कोटि कहलाता है। आपको पता है बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, Nb से, और विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, Na से। तो बंदी एवं विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर, मतलब इन दोनों का जो है वो अंतर, मतलब माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, अंतर का आधा। अब इसका क्या, आधा जो है वो कहलाएगा बंद क्रम, है ना। तो जो बंद क्रम है उस बंद क्रम
का जो सूत्र निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, NB माइनस Na/2। ये बंध क्रम का क्या हो गया, सूत्र हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बंधी एवं विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा बंध क्रम कहलाता है ना। तो बंध क्रम को हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम बंध क्रम का इसका क्या महत्व है उस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों। अब हम बंध क्रम का महत्व समझ लेते हैं। तो बंध क्रम का क्या महत्व है उस चीज को समझो। तो दोस्तों ये है कि जो बंध क्रम है, बंध क्रम मतलब जो बैंड ऑर्डर है, इस बैंड ऑर्डर का मान हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। हमेशा किस में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, मतलब पूरे अंक में होना चाहिए। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे अंकों में होना चाहिए इसका मान। ठीक है, पूर्णांक में होना चाहिए, जो यह बताता है कि अणु का स्थायित्व है, मतलब अणु स्थायी है और उसका स्थायित्व है। यदि मान के चलो बंध क्रम का मान कोई धनात्मक आ रहा है और एक पूरी संख्या में आ रहा है इस प्रकार से, तो उसका मतलब यह है कि जो अणु है वो क्या है, स्थायी है। जैसे मान के चलो जो F2 है, F2 का मान +1 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि F2 क्या है, स्थायी है। क्या है, F2 स्थायी है, मतलब F2 बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बंध क्रम का मान ऋणात्मक या शून्य मान यह बताता है कि अणु अस्थायी है, मतलब वो अणु नहीं बन सकता, उसका स्थायित्व नहीं है। जैसे मान के चलो अगर हम हीलियम के लिए निकालें, हीलियम 2 के लिए, है ना, तो इसका मान दोस्तों हमेशा 0 आएगा या -1 आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है He2 तो बनता ही नहीं है, इसका स्थायित्व तो होता ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना कि जो ऋणात्मक मान या शून्य मान आता है इसी बंध क्रम का, तो इसका मतलब यह है कि वो अणु का स्थायित्व नहीं है, वो अणु नहीं बन सकता। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा यह है कि ये अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों की संख्या बताता है। मतलब यदि मान के चलो बंध क्रम का मान कितना आया, 1 आया, बंध क्रम का मान कितना आया, 1 आया, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान के चलो इसी के लिए बात करता हूं, जैसे मान के चलो ये H2 है, अब H2 के लिए जो बंध क्रम है उसका मान 1 आता है। इस 1 का मतलब ये तो है ही कि ये स्थायी है ना। साथ में इसका मतलब ये भी है कि जो H2 है उसमें जो 2 H हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े हैं। वो कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब उपस्थित परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंधों की संख्या बताता है। तो इसमें सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी है, 1 है। और यदि दोस्तों यही चीज आप O2 के लिए निकालोगे तो इसमें जो बंध क्रम है उसका मान 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो O2 है उसमें जो O और O है वो 2 बंधों से जुड़ा है ना। अब किसी में जैसे मान के चलो N2 है, N2 में निकालोगे तो ये 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो N है वो आपस में 3 बंधों से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों ये है। तो आई होप दोस्तों कि ये बंध क्रम, बंध कोटि, ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। दोस्तों अब हम आपको बंध जो क्रम है उसको कैलकुलेट करना बता रहे हैं, मतलब उसके 1-2 न्यूमेरिकल आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों जैसे मान के चलो हमें H2 के बंध क्रम की बात करना है कि H2 का जो बंध क्रम है, बंध कोटि क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों जो H है उस H का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो H2 का क्या हो जाएगा, एक H का 1, तो इस H2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। H2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो हमें दोस्तों पता है ये अणु है, क्या है, अणु है। तो आणविक कक्षक बन गया। अब आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आता है कि आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। हमने क्या बताया था, कैसे भराते हैं। सबसे पहले सिग्मा 1s2 भराता है, फिर सिग्मा स्टार 1s2 भराता है, फिर कौन भराता है ना, सिग्मा 2s2 भराता है, फिर सिग्मा स्टार 2s2 भराता है। ऐसे ऐसे क्रम चलता है। अब भी हमने बताया, है ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको हमें भरना है इस क्रम में। तो सबसे पहले कौन भराएगा, सिग्मा भराएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं, 2। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। खत्म कहानी। इसके आगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो हमने भर दिए। कोई दिक्कत है। चलो हमें क्या निकालना है, बंध क्रम निकालना है। तो देखो अब इसके लिए जो Nb है, Nb का मान कितना होगा। देखो Nb क्या होता है, बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और
जो Na है वो क्या होता है, विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो विपरीत बंदी वाले को हम स्टार वाले से व्यक्त करते हैं और बंदी को बिना स्टार वाले से। तो आप ये देखो इसमें बिना स्टार वाले कितने हैं, एक ही है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो बिना स्टार वाले को हम क्या बोलते हैं, बंदी, और बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, Na। तो Na का मान इसमें कितना आया है, 2, क्योंकि ये एक ही है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब Na का मान देखो, स्टार वाला तो इसमें कोई ही है ही नहीं, तो मतलब Na का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बैंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होता है, NB माइनस Na अपॉन 2। तो NB का मान कितना, 2, और Na का मान कितना, 0 अपॉन 2। तो 2 में से 0 गया, क्या बचा, 2/2 बराबर कितना आया, 1 आ गया। मतलब ये पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, पूर्णांक है, और मतलब कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो पूर्णांक आया मतलब इसका अस्तित्व है। ठीक है, अब हम इसकी ओर चलते हैं। तो देखो आपको पता है जो Li होता है, उस एक Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो यहां समझा दे रहा हूं, Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो Li2 का कितना हो गया, मतलब Li में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, तो Li2 में कितनी हो गई, 1 में 3, तो 2 में कितनी, 6 हो गई। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भरो, इस क्रम में भरना है। पहले कौन भराएगा, सिग्मा 1s2, तो सिग्मा 1s2। फिर कौन भराएगा, सिग्मा स्टार 1s2। भरा गया, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, टोटल भरने कितने हैं, 6, तो ये 2 भर गए। अब कौन भराएगा, सिग्मा 2s2, तो कॉमा सिग्मा 2s2। अब इसके आगे भराएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आप हमें बताओ इसमें NB का मान क्या है, NB क्या होता है, बिना स्टार वाला, और बिना स्टार वाले कितने हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो NB में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब Na कौन होता है, स्टार वाला, तो Na में स्टार वाला कितना है, 1 है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां पर आप लिख दो 2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा दो। इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो समझो इधर, ठीक है। बैंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस Na अपॉन 2। तो NB का मान 4 और Na का मान 2 अपॉन 2, तो 4 में से 2 घटा दो, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बटा क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। मतलब ये पूर्णांक है, क्या है, ये पूर्णांक है, मतलब इसका अस्तित्व होता है, मतलब ये भी बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी अणु का बैंड ऑर्डर बंद क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इतना आप बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, डिस्टर्ब नहीं किया। तो दोस्तों प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।